इमाम फरमाते हैं मेरे बेटे रजा की जो जियारत करे, सातवें इमाम फरमाते हैं उसे अल्लाह 70 हज मकबूल, यानी वो हज जो मकबूल हैं उनका सवाब है। कुल तो अब मेरे जैसा आदमी था, वो आप जैसा था, कहने लगा 70 हज्जा, मौला कहां जियारत आपके बेटे की, कहां 70 हज। मौला ने कहा रुक जा, 70 हज्जा नहीं 70,000 हज्जा, 70,000 हज। अब वो तो ताज्जुब, उसके तो 70 हजम नहीं हो रहा था भाई, इसलिए कि ये जो हमारा मैदा है ये जल्दी से बहुत सी चीजें बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए मैं भी मिंबर पे बहुत संभल के पढ़ रहा हूं, किसी के मैदे में प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए कि मासूम की रिवायत को हजम करना, इसीलिए अब ये इतनी रिवायत हजम हो रही है, मतलब सब 70 हज का 70 हज नहीं, इसका मतलब उसको 70 हजम नहीं हुए, जब तो ताज्जुब कर रहा, और कहा 70 नहीं 70,000। बस जब मैं इस रिवायत को पढ़ रहा था मुझे एक रिवायत याद आई, नबी की गोद में हुसैन है, नबी की बेगम बराबर में बैठी हैं, कहा जो मेरे इस बेटे की जियारत करेगा उसे 1 हज, कहने लगी 1 का 2, कहने लगी 2 का 10, कहने लगी 10 का 20, कहने लगी 20 का 50, कहने लगी 50 का 90। अब वो 90 पे खुद ही चुप हो गई। एक मर्तबा नबी ने फरमाया ये तो आप चुप हो गई, वरना कयामत तक ताज्जुब करती रहती तो मैं हुसैन की जियारत का अजर बढ़ाता रहता। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पढ़े। तो 70 हज और 90 हज हुसैन की जियारत के, 90 हज। अल्लामा हिल्ली ने 2 रिवायतें पढ़ी ताकि मैं अपने उस मौजू को भी निभाता चलूं कि जो भी ज़ैनब की जियारत करेगा या ज़ैनब को रोएगा उसको वही सवाब मिलेगा कि जो हुसैन के मसाइब पे रोने का है और हुसैन की जियारत का है, ताकि वो मौजू भी मुकम्मल होता रहे मेरा और ये भी मौजू मुकम्मल होता रहे। तो जनाबे ज़ैनब की अजमत भी आप समझ लीजिए, हुसैन की तो एक मर्तबा का 90 हज के बराबर है। और एक रिवायत और पढ़ी अल्लामा हिल्ली ने कि जो जिस इंसान की आंख में मच्छर के पर के बराबर भी आंसू आ जाए और वो रुखसार तक आ जाए, अगर ये आंसू जहन्नम पर गिर जाए लअतफ़अत हर रहा, तो ये जहन्नम की आग को ठंडा कर सकता है। एक अश्के आज़ा, एक आंसू अगर गिर जाए कहां पर, जहन्नम, मगर आंसू मारिफत के साथ हो, आंसू उनको इमाम मानने के साथ हो, आंसू उनकी मारिफत के साथ हो, तो अगर आंसू निकला है तो किसके बराबर है, जहन्नम की आग को ठंडा कर सकता है। अब मैं एक जुमला कह रहा हूं आपसे, जिसको दाद देनी है वो खूब दे ले, शुरू में ही बहुत बढ़िया मौका दे रहा हूं मैं। ये आंसू किसका है, आप ही की आंख का तो है, तो आपकी आंख के पानी में इतना दम कैसे आया? मामा ने तो लफ्ज कह दिया भाई, आपकी आंख के आंसू में इतना दम कैसे आया कि जहन्नम की आग ठंडी कर दे? तो कहने लगे जनाब आम आंसू नहीं है, ये हुसैन की मोहब्बत की अलामत है। मैंने लफ्ज कह दिया हुसैन की मोहब्बत की अलामत है। मैंने कहा फिर भाई होश के नाखून लो ना, अगर एक आंसू हुसैन की मोहब्बत की अलामत हो वो तो जहन्नम ठंडी कर दे, तो अगर मोहब्बत हुसैन, एक सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद।
तो फिर उस मोहब्बत का क्या आलम होगा। चलिए, अल्लामा हिल्ली ने इन दोनों रिवायतों को पढ़ा, पढ़ने के बाद शक थोड़ा अल्लामा हिल्ली को। अब इसे शक अपने जैसा शक ना समझिए, इसलिए कि वो चाहते थे कि मेरे इल्म में, जैसे इब्राहिम ने कहा था, परवरदिगार इत्मीनान तो है लेकिन इत्मीनान कल्ब चाहता हूं। इसी तरह अल्लामा हिल्ली अलग मस्जिद सहला चले गए अमल करने के लिए। मस्जिद सहला वो मस्जिद है जो इमाम जमाना का घर बनेगी इमाम जमाना के दौर में। सारे अंबिया जिसमें रहे, मकाम अंबिया व मकाम सालेहीन, मकाम इमाम जाफर सादिक अलैहि, मकाम इदरीस, मकाम इमाम जमान, जहां इमाम जमान आते हैं नमाज पढ़ते हैं, ये मस्जिद इमाम जमाना का घर बनेगी। जब भी इराक जियारत के लिए जाइए इस मस्जिद में जरूर जाइए। ये ऐसे ही है जैसे आप इमाम के घर में इंटर हो गए। तो इमाम जमाना अपनी फैमिली के साथ जिस मस्जिद में रहेंगे, दारुल खिलाफा मस्जिद कूफा बनेगी, इसलिए कि पहले की भी वही थी, और मस्जिद सहला घर बनेगी इमाम जमान का। तो मस्जिद सहला में गए, 40 दिन तक अमल किया, कुछ नहीं हुआ। रास्ते में एक शख्स घोड़े सवार मिला, कहने लगा क्या हुआ? कहा 40 दिन तक अमल किया था, एक रिवायत समझ में नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा क्या रिवायत है अल्लामा हिल्ली? अभी नहीं यही समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए कि अल्लामा हिल्ली जो कह रहा है बगैर पहचाने। मगर इमाम से जिस वक्त मुलाकात होती है किसी मोमिन की, तो इमाम उसके जहन पे कंट्रोल कर लेते हैं। यानी तुम सोच भी नहीं सकते अपनी मर्जी से, हमारा कमांड है तुम्हारे जहन पर। तो लिहाजा वो सोचते ही नहीं इस तरफ के, ये इमाम भी हो सकता। उन्होंने एक मसला कहा, वो हल कर दिया, दूसरा हुआ वो हल कर दिया, तीसरा हुआ वो हल कर दिया। जिंदगी के सारे सख्त मसाइल पूछ लिए, उन्हें बगैर सोचे सारे हल कर दिए, तब भी जहन में नहीं आता कोई है इमाम। नहीं, कहने लगा क्या मसला है? का मसला यह है कि एक तरफ इतनी रिवायात हैं जियारत के बारे में। अब इसको मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि ये जो इमाम रजा अलैहिस्सलाम की जियारत के मैंने सवाब बताए, ताकि आपको शक ना हो जाए। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अल्लामा हिल्ली ने फिर ये कहा कि ये रिवायत है कि आंसू अगर मच्छर के बराबर आ जाए तो वो एक मसला। दूसरा मसला 90 हज 1 लाख हज, ये कैसे हो सकता है कि एक जियारत 1 लाख हज के बराबर हो जाए मसलन, या 90 हज के बराबर हो जाए। अब वो जो घोड़े सवार था उसने कहा अच्छा एक बात बताओ, एक हिकायत सुनाते हैं आपको। का सुनाइए। एक बादशाह शिकार के लिए गया, रास्ता भटक गया, खाने को कुछ नहीं था, रास्ता भटका तो एक ज़ईफा मिली। ज़ईफा के पास एक बकरी थी जो उसकी पूरी जिंदगी का सहारा थी। उसने पहले दूध पिलाया, दूध के बाद बकरी को काटा, बकरी को काट के गोश्त खिलाया, बेहतरीन कबाब बना के दिए, पेट भर दिया इसका बादशाह का। और बादशाह चलने लगा तो इसने कहा जब आपको कोई ज़रूरत हो तो हमारे पास आ जाना। अब ये बादशाह को इसने वो सब कुछ दे दिया जो इसके पास था। अब बादशाह इससे कह के गया कि जब तुमको ज़रूरत हो तो हमारे पास आ जाना, हम आपको देंगे। अब इस ज़ईफ़ा पे अगर वक्त पड़ जाए और ये ज़ईफ़ा अगर इस बादशाह के पास जाए तो बताओ एक बकरी के बदले में कितना दे? 1000। अल्लामा हिल्ली ने कहा कम है। कहा 2000। कहा ये भी कम है। 80,000। कहा ये भी कम है। 1 करोड़। कहा ये भी कम है। कहा आपको शक नहीं हो रहा है? अरे तवज्जो चाहता हूं भाई, मैं एक आदमी से है, आपको शक नहीं हो रहा है? कहा नहीं, शक की क्या बात है, अगर बादशाह पूरी सल्तनत भी दे दे तो भी इस ज़ईफ़ा का बदला अदा होने वाला नहीं है। एक मर्तबा घोड़े सवार ने कहा तो फिर यहां क्यों शक हो रहा है? हुसैन ने क्या नहीं दिया खुदा को? एक सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर।
थोड़ा थोड़ा सलावात पढ़ते हुए आगे बाजे, थोड़ा थोड़ा पढ़ जाए, बस एक सलावात पढ़ते हुए मोहम्मद और अब जरा माशाअल्लाह, बस अब मैं पढ़ता रहूंगा, एक सलावात और बावाज़े बुलंद पढ़ दें मोहम्मद और आले। समझ रहे जवानों, बात समझ में आ रही? बिल्कुल मंतिकी बात है कि ये बताइए, एक आदमी पे आपने पहले एहसान किया, एक आदमी उसका बदला दे, तो ज्यादा अजर किसको मिलेगा? जिसने पहल की है। तो अल्लामा हिल्ली आप शक में क्यों हैं? जब हुसैन ने अल्लाह को सब कुछ दे दिया, तो अब अल्लाह के लिए भी जरूरी है कि जो कुछ अल्लाह के पास है वो हुसैन को दे दे। अब समझ में आए कि रसूल ने कहा बेटे नसीब में नहीं है, हुसैन ने कहा हमने दे दिए। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। इसलिए कि पूरी ममलकत इस वक्त हुसैन की है। अब ये इमाम रजा उन्हीं के बेटे। अब इमाम ने क्या फरमाया? हमारे साथ इमाम, मंजार कब्र वलदी, जो मेरे बेटे अली रजा की जियारत करे उसको 70 हज। रावी ने कहा 70, इमाम ने कहा 70,000, 70,000। अब वो कहने का 70,000। मौला ने कहा रुब हज्जतिल्ला तुकबल। अरे हज की तो पोजीशन ये है, कभी कबूल होता है कभी कबूल नहीं होता। कहा फिर काना कमंजार अल्लाह फिल अर्श, मेरे बेटे की जियारत ऐसे ही है जैसे अल्लाह की जियारत अर्श पर। सुनिए रुतबा, काना का मंजार अल्लाह फिल अर्श, ऐसी है इमाम रज़ा की ज़ियारत जैसे कि अल्लाह की अर्श पे जाके ज़ियारत की हो। उसने कहा अल्लाह की ज़ियारत अर्श पर? अभी ताज्जुब करता जा रहा। और कहा अर्श के पास सिर्फ 4 अशखास अव्वलीन में से होंगे, 4 अशखास आखिरीन में से होंगे, और कोई अर्श पे नहीं होगा। अर्श इलाही के पास सिर्फ 8 आदमी होंगे, 4 अव्वल से 4 आखिर से। उन्होंने कहा अव्वल से कहा नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, किसी और नबी की हिम्मत भी नहीं है, खाली ये 4 नबी होंगे। और 4 आखिरीन में से कहा मोहम्मद, अली, हसन, हुसैन, ये 4 आखिरीन में से होंगे। और उसके बाद एक रस्सी को बांधा जाएगा अर्श में, फिर उसके बाद हमको बिठाया जाएगा जहां, अब यह है आपका शरफ, चाहे जितना खुश हो लिए, जहां हम बैठेंगे वहां हमारे जाहिर बैठेंगे। इमाम फरमाते हैं जहां हम बैठेंगे वहां हमारे जाहिर बैठेंगे। फिर वो जुमला जो आपको समझना है, और सबसे आला मकाम पर वो बैठेंगे जो मेरे बेटे के जाहिर होंगे। यहां लाना था मुझे और वो मैं आपको ले आया। सबसे आला मकाम पर इमाम हुसैन के जाहिरों से भी ज्यादा, मौला अली के जाहिरों से भी ज्यादा, इमाम हसन के जाहिरों से भी ज्यादा, जितने भी इमाम हैं उन सब के जाहिरों से आला मकाम होगा मेरे बेटे अली रजा के जाहिर का। अच्छा ये तो चलिए मैं दूसरी रिवायत पढ़ देता हूं ताकि यहीं इस रिवायत को रोक दीजिए। दूसरी रिवायत, अली इब्ने महजियार इमाम जवाद की खिदमत में आया, आके कहने लगा जियारतुल हुसैन अफजल अम जियारत अबीक,
ये बताइए तुम्हारे बाप की जियारत अफजल है या इमाम हुसैन की जियारत अफजल है? नवे इमाम ने फरमाते जियारत अबी, मेरे बाप की जियारत। और ने कहा कैसे? कहा इन्नल हुसैन यजूरुहु कुल्लुन्नास, इमाम हुसैन की जियारत हर आदमी करता है, मेरे बाबा की जियारत खास शिया करते हैं। सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब इस गहराई को मुझे आज की मजलिस में समझाना है ताकि मेरे जवान मिसगाइड ना हो जाए, मेरे जवान बहक ना जाए कि एक तरफ तो जियारत इमाम हुसैन जो सबसे आला जियारत, एक तरफ 8वें इमाम की जियारत जिसके बारे में इमाम कह रहे हैं नहीं मेरे बाबा की जियारत मेरे दादा हुसैन की जियारत से भी अफजल है, और इधर इमाम ने फरमाया सबसे आला दर्जा उन्हें मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपको 2 लफ्ज बोल दूं खुद ही समझ में आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि इमामत का जो अकीदा है हमारे यहां, उसमें यह है कि कामयाब वो नहीं है जो एक को माने और एक को ना माने। समझ गए इंशाअल्लाह जवाब आप? यानी एक आदमी मौला अली को माने, इमाम हसन को ना माने, वो भी जहन्नमी। जो इमाम हसन को माने, इमाम हुसैन को ना माने, वो भी जहन्नमी। जो हुसैन को माने, ज़ैनुल आबिदीन को ना माने। जो छठे को माने, 7वें को ना माने। अरे लफ्ज तो मैंने कह दिया, जो समझना था समझ गए। अब ये न कहिए बाज लोग तो 6 को मानते हैं, बड़ा रोते हैं करबला जाकर। ओ भाई, इमामत के मसले में आपकी अपनी मर्जी चलने वाली नहीं है। नबी ने फरमाया 12 को मानना है। अब समझे इमाम का मकसद क्या है? मेरे बाबा की खबर पे खास आते हैं, इमाम हुसैन की कब्र पर वो भी जाते हैं जो 12 को मानते हैं, और वो भी जाते हैं जो 12 को नहीं मानते हैं। लेकिन मेरे बाबा की कब्र पे वही आएगा जो 12 को माने। सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मसला समझ में आया? इसलिए कि यहां वही आएगा जो 12वें तक पे अकीदा रखता हो। तो लिहाजा ये इमाम की जियारत जो है वो कहेंगे बराबर 1 लाख हज, 1 लाख उम्रे, 70,000 हज, 70,000 उम्रे, और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया, रिपीट नहीं करना चाहता हूं, कितने तोहफे आपको। गुनाहों का जहां तक मसला है, इस इमाम रऊफ की जियारत में 3 लफ्ज रिवायत में इस्तेमाल हुए। लौकाना अददन नुजूम व कतरल अमतार व वरकल अशजार। जो इंसान 8वें इमाम की जियारत को जाए, अगर उसके गुनाह सितारों के मानिंद हों, दरख्त के पत्तों के मानिंद हों, बारिश के कतरों के मानिंद हो, तो अल्लाह उसको इस जियारत की वजह से गुनाहों से पाक कर देता है। यह गुनाहों की माफी की बात है। उसके बाद है वलौ काना विज़्रु सकलैन, अगर जितना सकलैन में वजन है, यानी जमीन और आसमान में, अगर जमीन और आसमान के बराबर भी उसके गुनाह हो, तो अल्लाह इन गुनाहों को माफ कर देगा इस इमाम के सदक़े में। अब समझे कितना इमाम रऊफ है, और दुनिया में भी जामिन है, आखिरत में भी जामिन है। ये इमाम हर तरह जामिन है आपका, दुनिया में भी जामिन है और आखिरत में भी इमाम जामिन है। जब इनका रोजा बन रहा था तो शेख बहाई अलैहि रहमा, जो बहुत बड़े इंजीनियर थे और बहुत बड़े आलिम दीन थे,
उन्होंने कहा भाई दरवाजे जब लगाना तो मेरी मर्जी के बाद ना लगाना। मेमार जो था उससे कहा, तामीर करने वाले से, दरवाजे लगाने वाले से, कि जब तक मैं ना कहूं दरवाजे फिट ना करना। अब रोजा इमाम का तामीर होता रहा। अब जब दरवाजे लगने की बात आई तो शेख भाई कहीं गए हुए थे किसी शहर में। अब कहा जब तक दरवाजे फिट नहीं करना जब तक कि हम आपसे ना कह दें। अब रात को इमाम रज़ा ख्वाब में आए इस मेमार के, दरवाजे फिट कर दो। उसने कहा, सुबह को उठा, इरादा क्या, कहने लगा नहीं अगर इंजीनियर साहब आएंगे फिर कहेंगे मेरी मर्जी के बगैर क्यों लगाए। तो लिहाजा दूसरे दिन फिर सो गया, नहीं लगाए। दूसरे दिन फिर इमाम आए, कहने लगे लगाओ दरवाजे। ये तुम्हारी मोहब्बत है खुदा की कसम। आज तक आपने जाकिरीन से यही सुना कि हमें इमामों से कितनी मोहब्बत है। तुमको तो देखिए इमामों को आपसे कितनी मोहब्बत है। कभी ये मौजू भी तो मिंबर पे आए कि हमारे इमामों को हमसे कितनी मोहब्बत है। तो अब इमाम ने कहा लगा दो दरवाजे, फिट कर दो। उन्हें दूसरे दिन भी लगाए। तीसरे दिन इमाम गुस्से में आए, लगाओ दरवाजे, फिट करो। उन्होंने कहा मौला वो मना करके गए हैं। कहा रोजा उसका नहीं है। एक एक आदमी से तवज्जो करता हूं, रोजा उसका नहीं है, फिट करो दरवाजे। वो गया, दरवाजे फिट हुए। 3-4 दिन के बाद वो आए। जब हम मना करके गए थे तेरी क्या मजाल थी दरवाजे फिट करने के। और उन्होंने कहा जी मैं आपकी बात मानूं या इमाम रजा की बात मानूं। इमाम रजा का मतलब, मुझे तो खाम में आगे का फिट कर दो। अच्छा उसने कहा कि ये बताइए, अब ये सोए रात में, हाँ मौला ने फिट करवा दिए मेरे आए बगैर। गए ख्वाब में देखा इमाम को, शेख भाई नाराज ना हो हमने फिट करवाए। हमने, मौला आपने क्यों फिट करवा दिए। कहा तुम रखना क्या चाहते थे। तो उन्होंने चूंकि बहुत बड़े आमिल थे, उन्होंने एक तावीज तैयार किया था और वो तावीज हर दरवाजे में फिट करना चाहते थे कि ताकि कोई भी आदमी जो गुनहगार हो जब वो दरवाजे में कदम रखे तो उसके दिल में घबराहट हो और वो रोजे के अंदर ना जा सके। खाली रोजे में वही जाए जो पाको पाकीज़ा हो, मोमिन हो, नमाजी हो, हाजी हो, रोजेदार हो, पाबंदे दीनो सलात हो, पाबंदे शरीयत हो। कोई भी गुनाहगार इमाम के रोजे में ना जाने पाए। मैं ये फिट करना चाहता था ताकि वो आपके रोजे तक सिर्फ पाक जाएं। अब जुमला मैं दे रहा हूं, नस्लों तक याद रखना। इमाम ने फरमाया ये तो बता अगर गुनाहगार हमारे पास नहीं आएंगे तो जाएंगे क्या। या भी रुक जाए और एक सलावत और पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। समझ गए कितने रहीम हैं। अरे भाई शेख भाई ये तो बताओ अगर ये गुनाहगार हमारे दरवाजे पे नहीं आएंगे तो ये बता किसके दरवाजे पे जाएंगे।